तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर दिया हुआ है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें बोलता है कि क्या यहाँ पे यानी कि कौन सी यहाँ पे संख्या यानी कि कौन सी पूर्णांक संख्या यहाँ पे हम रख दें। ठीक है, जब इसको हम भाग लगा दें तो यहाँ पे जो माइनस में 12 है वो बच जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे जो कि ये जो खाली जगह होता है उसको किस प्रकार से भरा जाता है। तो इससे पहले देखिए हमने जितने भी प्रश्न है यानी कि प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 का जो प्रश्न संख्या 1 और 2 सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं। देखिए आप उसको देख लीजिएगा, तब यहाँ पे ये जो है प्रश्न और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा जो x मान करके उस पर हम लोग कैसे बना सकते हैं, और फिर से इसको हम देखेंगे दूसरे तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो खाली जगह है, तो बस बोलता है कि इस खाली जगह में यानी इस बॉक्स में हम कौन सी संख्या रख दें। जब इसको हम किससे -8 से जब भाग लगा देंगे तो हमें जो उत्तर क्या हो जाएगा -12 के बराबर में आएगा। तो देखिए इसको अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं इस खाली जगह में मान लेते हैं क्या है x है। ठीक है, तो इस खाली जगह पर अगर मानते हैं कि हम यहाँ पर रख लेते हैं x। ठीक, तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखें x और ये जो भाग है, भाग में कितना माइनस में 8 है, तो इस -8 को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। अब बराबर देखिए ये जो -12 है, इस -12 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो समीकरण का जो सवाल होता है, ठीक है, रैखिक समीकरण। तो देखिए समीकरण में जो सवाल होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे ये जो है जैसे कि यहाँ पे भाग में है, तो ये जो है ना यानी कि बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है गुना में हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे x बटा में मान लीजिए क्या है y है और यहाँ पे मान लीजिए z है, तो ये जो है जैसे कि ये भाग में है। ठीक है, x बटा में y, तो y क्या है x के भाग में है, तो ये जो है यहाँ अगर हमको निकालना हो x की वैल्यू, तो x पर क्या होगा ये जो है y गुना में z हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हम कह सकते हैं सीधी सीधी कि यहाँ जो y है यानी कि इसके साथ आकर के इधर यानी कि दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए x बट्टा में -8 है और ये जो बराबर में कितना -12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर में, अब इसको गुना कर देंगे -12 गुना में -8, तो यहाँ पे क्या जाए x बराबर क्या जाए देखिए -12 को गुना करा देंगे -8 से, तो क्या हो जाएगा 96 यानी कि प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इस x की जगह ये जो x है, तो इस x की जगह हम क्या रखेंगे 96 रखेंगे। ठीक है, देखिए 96 में अगर -8 से हम भाग लगा देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -12 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 8 कितना होता है 96। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को जो है इस प्रकार से हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा x मान कर लंबा तरीका होता है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है आपको इसमें दूसरा कोई प्रोसेस नहीं लगाना होगा, सीधे सीधे आपको क्या करना है जहाँ पे यानी कि जो बॉक्स खाली है तो सीधे सीधे आपको क्या करना है उस बॉक्स में x रख देना होगा और उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम देखते हैं अगर इसको हम x मान के अगर नहीं बनाए तो देखिए कैसे बनाएं। तो देखिए इसमें आपको कोई चीज़ यानी कि कुछ बातें याद रखना होगा। ठीक है, कुछ बात क्या याद रखना होगा, देखिए अगर यहाँ पे अंक दिया रहेगा, ये वाला अंक दिया रहेगा और यहाँ भी अंक दिया रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे बराबर के अगर दोनों के बगल में अंक दिया रहेगा तो यहाँ जो अंक होगा कौन सी अंक होगा, तो इसके लिए हम क्या करें इन दोनों को गुना करा देंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे -12 को गुना कर दीजिए -8 से, तो कितना आ जाएगा 12 8 96। यानी ये जो खाली जगह में हम क्या करेंगे, ये जो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ के प्लस में 96, तो देखिए 96 में अगर -8 से हम भाग लगा देंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, अगर चलिए आगे हम देखते हैं, अगर आगे भी अगर ऐसा होगा तो उसको भी समझा दिया जाएगा आपको। देखिए जैसे कि हम अब देखेंगे दूसरे प्रश्न को, देखिए दूसरे प्रश्न में जो दिया हुआ था यहाँ भी इसी प्रकार से प्रश्न दिया हुआ। देखिए अब यहाँ पे कहता है कि ये जो खाली बॉक्स में क्या होगा, तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे इसको इससे गुना करा देंगे, यानी कि 8 गुना में -9, तो देखिए 8 नंबर कितना आ जाएगा 72। अब एक देखिए माइनस का जो चिन्ह है तो इस माइनस के चिन्ह को इसके आगे लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
-72। अब देखिए -72 में जब 8 से भाग लगा देंगे तो माइनस में 9 मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए 3 में जो दिया हुआ है 24 कहता है। अब देखिए 24 भाग में यहाँ पे खाली बॉक्स है और क्या है इसका उत्तर क्या है माइनस में 4 है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है अब कह रहा है कि 24 में हम कितना से भाग लगा देंगे, यानी कि 24 में हम कितना से भाग लगा देंगे जो कि हमें इसका उत्तर क्या आ जाएगा माइनस में 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए आपको कुछ खास करना नहीं होगा। ये जो 24 दिया हुआ है, ठीक है, और इधर देखिए अगर यहाँ पे खाली रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे खाली रहेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 24 है, ठीक है, इसको इससे भाग करा देना होगा, ठीक है, यानी कि 24 को भाग लगा दीजिए किससे माइनस में 4 से। इसको देखिए काटिएगा तो 6 होगा। अब देखिए नीचे माइनस बचा हुआ तो इस माइनस को क्या करेंगे इस 6 के सामने में लगा देंगे, ठीक है, यानी कि माइनस में 6 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए तो 24 में जब -6 से भाग लगा देंगे तो माइनस में 4 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 3 था सॉल्व हो चुका है। और अब देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 4 है। तो देखिए 4 में क्या दिया हुआ है, माइनस में 80 और इसको जो भाग मतलब किससे करवाना है, ठीक है, जो कि इसका उत्तर जो है 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 80 अब भाग में या किससे भाग करा दे जो कि इसका उत्तर 10 हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे खाली रहेगा तो बस इसको इससे भाग करवा देना होगा, ठीक है, इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया तो माइनस में 8 हो गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाए, ये जो खाली बॉक्स है तो उसमें हम क्या भर देंगे माइनस में 8 भर देंगे। और देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 5 जो बच गया, देखिए 5 में जो दिया हुआ है तो 5 जो है माइनस में 48 अब भाग में 6 अब बराबर ये जो खाली जाएगा। तो अब बताइए ये तो बहुत सिंपल तरीका ही है, मतलब क्या सिंपल ही है, जैसे कि हम लोग अभी तक भाग लगाए हैं। जैसे कि माइनस में 48 और इसको भाग लगा किससे 6 से। देखिए 6 के पर हम 48 कितने बार में आएगा, तो हम यहाँ देखेंगे कि 8 बार में आएगा। तो यहाँ पे बच गया कितना माइनस में 8। तो ये जो खाली जगह है तो यहाँ पे माइनस में 8 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 था सॉल्व हो चुका है। और देखते हैं अब इसका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न में जो दिया गया है सत्य और असत्य, यहाँ पे देखिए बताने कौन सा सत्य तथा कौन से असत्य हल कीजिए और बताइए, ठीक है। यानी कि देखिए प्रश्न संख्या ये है 4। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ माइनस में चलिए 1 नंबर है ये माइनस में 4 और भाग में 2 अब बराबर में 2 अब भाग में माइनस में 4। तो देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा आपको कह रहा है कि हल भी करना है, ठीक है, यानी कि हल यानी कि इसको सॉल्व करके देखना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करें क्या, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे थे LHS, ठीक है, अब इधर लिखते हैं हम RHS। अब देखिए अब कहता है कि LHS क्या होता है। तो देखिए LHS में हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना कि अपना मेरा ये लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है ऐसे करके हम बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होता है राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष, ठीक है। अब देखिए बराबर के जो ये बराबर है ना बराबर, तो बराबर की जगह इधर हम आएंगे तो RHS हो जाता है, ठीक है। बराबर के इधर क्या होता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। उसके देखेंगे बराबर के जो इधर देखेंगे इस तरफ तो क्या होता है LHS होता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे LHS में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस में 4 है और भाग में ये जो 2 है इसको लिख लेंगे, और RHS में ये जो इधर दिया हुआ है तो 2 भाग में माइनस में 4 है इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इसको देखिए सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करके हम देखेंगे कि LHS जो है RHS के बराबर अगर हो जाएगा तब हम ये क्या कहेंगे कि ये सत्य है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, जब LHS बराबर RHS हो जाएगा तब सत्य होगा। अगर LHS
यानी कि बराबर नहीं होगा। देखिए ये जो कट गया यानी कि बराबर का चिन्ह नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, ये कट गया। LHS बराबर नहीं है किसके, तो RHS के, ठीक है। तब इसकी स्थिति में हम कहेंगे कि ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करके भी देख लेते हैं कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया कि LHS और RHS को, तो देखिए इसको हम भाग लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे आप भाग देखिए माइनस में 4 और बटा में 2, देखिए ये कटेगा ना 2 के पारा से, तो यानी कि 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस बचा हुआ, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि माइनस में 2 बच गया। उसके बाद देखिए ये जो 2 है, 2 को लिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे माइनस में 4 है, तो इस माइनस 4 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब देखिए हमेशा आप इस चीज़ याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, कि देखिए इधर अंक जो है ना, इधर छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन जो नियम होता है, आप क्या करिएगा, आप गलती से अब ये काम मत कर लीजिएगा, माइनस में 4 और बट्टा में ये वाला 2 को लिख लेना होगा, नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा, वो काम नहीं करना है। अब आपको इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि इधर की जो अंक या तो छोटा रहे या बड़ा रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको इधर के अंक को क्या करना, ऊपर लिख लेना है, और इधर का जो अंक है इसको हमेशा हमें नीचे ही रखना है, बस इतना याद रखना है। आप गलती से नहीं सोचिए कि ये जो बड़ा है तो बड़ा को हम ऊपर लिखें और ये छोटा को नीचे लिखें, नहीं, वो काम आपको नहीं करना है। बस इतना ही याद रखना है, ये हमेशा ऊपर रहेगा और इसको हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 के पहाड़े में 4 आएगा 2 बार में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर कोई भी अंक नहीं बचा, देखिए ऊपर कोई भी अंक नहीं बचा, तो 1 बचा। इसको आपको लिखना पड़ेगा, नीचे आप नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक। चलिए 1 मिनट हम इसको आपको लिख लेते हैं पहले। 1 बटा में 2 हो गया, और जो माइनस है तो माइनस में हम यहाँ पे, माइनस आप कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे। देखिए माइनस आप चाहे यहाँ पे दीजिए, चाहे यहाँ दीजिए, चाहे यहाँ दीजिए, आप कहीं भी एक जगह दे सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी माइनस दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को ऊपर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको समझाना क्या है, देखिए यहाँ पे कोई भी अंक नहीं बचा, तो आपको क्या करना, 1 लिखना ही होगा, ठीक है। ऊपर में लिखना, देखिए नीचे में अगर कोई अंक बच गया, ऊपर में कोई अंक नहीं बचेगा, तो इस नीचे वाले अंक के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर में आपको 1 रखना ही होगा, ठीक है। आपको इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका माइनस में 1 बटा में 2 इसका उत्तर होगा, ठीक है। आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे देखिए नीचे कुछ भी है तो नीचे में 1 रहता ही रहता, आप नीचे लिखिएगा तब पर भी और नहीं लिखिएगा तब पर भी, लेकिन यहाँ पे 1 अगर नहीं लिखिएगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने इसको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद हमको यही पता चला कि ये जो देखिए ये क्या है, माइनस में 2 है, और ये क्या, माइनस में 1 बटा 2 यानी कि आधा है, ठीक है। ये क्या, माइनस में आधा यानी कि 1 बटा 2 है, और ये 2 है माइनस में, ठीक है। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS जो है, LHS जो है बराबर नहीं है किसके, RHS के, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, असत्य। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में जो दिया गया है, चलिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 2 है, देखिए माइनस में 2 और इसको भाग लगाया किससे, 4 से, और फिर से भाग लगाया गया किससे, 6 से। देखिए ये तो लग रहा है कि जो साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम लग रहा है, ये बराबर में माइनस में 2 भाग में 4 भाग में 6। तो चलिए यहाँ भी उसी प्रकार से लिख लेते हैं LHS और RHS, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको यहाँ पे उसी प्रकार से लिख लेते हैं LHS। देखिए यहाँ पे लिखेंगे LHS और इस तरफ लिखेंगे RHS। तो देखिए LHS में जो है ये जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक हम इसको लिख लेते हैं, माइनस में 2 भाग में 4 और फिर से यहाँ पे भाग में 6। अब देखिए RHS में जो इधर वाला पार्ट है इसको लिख लेते हैं, माइनस RHS भाग में 4 भाग में 6। तो देखिए सबसे पहले जो है, जैसे कि हम लोग बॉडमास के रूल्स से जानते हैं कि सबसे पहले हमको किसका काम करना, ये जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर का जो काम है उसको करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे
-2 और ये जो भाग है, भाग में 4 तो इसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो भाग में 6 है इसको रहने देते हैं। और चलिए इसको भी सॉल्व करते इधर, -2 अब भाग में इसको भी लिखेंगे क्या, 4/6। तो चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे में कोई भी अंक नहीं होता तो नीचे में 1 होता है, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट से निकाल देते हैं बाहर। चलिए भाग करके इसको ब्रैकेट इसको भी निकाल देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए इसको शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए इसको हमने क्या किया, इसको भाग लगा दिया, यानी कि बट्टा में आगे थे, यानी कि भाग हमने इसको लगा लिया, ठीक है। तो -2/4 अब भाग में कितना हो गया ये 6। अब देखिए 6 के नीचे में कुछ भी नहीं है, तो यानी कि इसके नीचे में 1 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है -2/4 इसको लिखेंगे, ये जो भाग है तो भाग को बदल देंगे किस में, गुना में। भाग को बदलेंगे किस में, गुना में। जैसे ये गुना में बदल गया तो 1 जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो 6 है 6 आ जाएगा नीचे। इसमें भी चलिए देख लेते हैं, तो ये -2 का 2 ही रह जाएगा। चलिए नीचे कुछ भी तो 1 लिख सकते हैं, तो -2/1 अब भाग है तो भाग को हम बदल देंगे गुना में। जैसे इसको हम गुना में बदलेंगे तो 6 चला जाएगा ऊपर और ये जो 4 है 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कटेगा उसको काट लेंगे, तो देखिए ये कटेगा, चलिए 2 से कट जाएगा। देखिए ऊपर में बचेगा 1, यानी कि -1/6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ भी कटेगा, चलिए इसको काटेंगे 2 से, फिर 2 से कट गया 3 से, तो देखिए यहाँ पे जो क्या बचेगा -3। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि LHS में जो है हमारा आंसर क्या बचेगा, -1/12, और RHS में जो हमारा आंसर बचेगा -3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, ठीक है। LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, तो इसलिए जो है हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 का 2 नंबर था तो सॉल्व हो चुका है। चलिए अब देखते हैं जो अगले प्रश्न को, यानी कि इसका जो प्रश्न संख्या 3 है। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा तो हमें ज़रूर कमेंट करें, नहीं आ रहा तो भी हमें कमेंट करें। देखिए अब इसका जो है देखते हैं जो प्रश्न संख्या 3 है। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 को -25 और इसमें जो भाग लगाएगा इससे 0 से, तो कहता है कि इसका आंसर हो जाता है 0। तो चलिए यहाँ भी हम लिख लेते हैं LHS में, और इधर लिखेंगे RHS। तो LHS यानी कि ये जो -25/0 और देखिए यहाँ पे 0। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था आपको पीछे वीडियो में बेसिक में भी बताया था कि देखिए यानी कि ऊपर में कोई नंबर होना चाहिए, ऊपर में कोई नंबर होना चाहिए, और चलिए यहाँ पे देखिए ऊपर में कोई नंबर होना चाहिए और नीचे में 0 होगा, ठीक है। यानी कि ऊपर में कोई नंबर और नीचे में जब 0 होगा तब हम कहेंगे कि ई जो है यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि इसको हम यानी कि इसको दिखा नहीं सकते, या फिर ये कह सकते कि सीधे सीधे कि ये अर्थहीन है, ठीक है। यानी कि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, यानी कि ये हो जाएगा अपरिभाषित। अगर यहाँ पे ऊपर में 0 हो और नीचे में n हो, ठीक है, यानी कि ऊपर में 0 और नीचे में n, तो हम कहेंगे कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि LHS में जो है -25/0 यानी कि ऊपर में कोई नंबर और नीचे में 0, तब क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए RHS में जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया, 0। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि LHS जो है नॉट इक्वल, चलिए यहाँ पे देखेंगे LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, ठीक है, यानी इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, तो अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, तो इसको लगता है कि ये हो जाएगा सत्य। तो देखिए प्रश्न संख्या अब हो जाएगा 4। देखिए 4 अभी जैसे हमने बताया था सेम उसी प्रकार से ये जो फॉर्मूला का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए 0 भाग में 5 है, कहता है क्या 0 के बराबर होता है, तो देखिए हमने देखा तभी तुरंत, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे LHS इसको लिखते हैं और ये RHS हो गया। देखिए 0/5 और इधर है 0, तो जैसा कि देखिए ऊपर में 0 होना चाहिए और नीचे कोई नंबर होना चाहिए, तब इसको हम कह सकते हैं कि ये हो जाता है 0 के बराबर,
तो देखिए यहाँ पे LHS जो RHS के बराबर आ गया है, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया प्रश्न सत्य है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 5 है, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को भी। देखिए प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है माइनस में 125 और भाग में 1 बराबर कहता है माइनस में 125 के होगा। तो देखिए यहाँ भी लिख लेते हैं LHS और इधर लिखेंगे RHS। तो देखिए माइनस में 125 और भाग में 1 और ये हो जाए माइनस में 125। तो देखिए यहाँ पे माइनस में 125 बटा में 1। तो अब बताइए, जैसे कि माइनस में 125 को अगर 1 से भाग लगाए तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 125 माइनस में 125 का माइनस 125 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा सत्य। उसके बाद अगर देखेंगे अगले प्रश्न को, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 6 माइनस में 45 और इसको जो भाग कराना माइनस में 45 से, तो देखिए बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे LHS और ये लिखेंगे RHS। तो देखिए माइनस में 45 और भाग में माइनस 45 बराबर, यानी कि RHS यहाँ पे 1 हो गया। देखिए माइनस में 45 बटा में माइनस में 45 कट गया तो 1। देखेंगे यहाँ 1 बराबर 1 हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर है, तो इसलिए हो जाएगा सत्य। ठीक है।